राजस्थान में सियासी हालात ऐसे हैं कि हर चुनाव महत्वपूर्ण हो गया है। चुनाव दर चुनाव होते जा रहे हैं और हर चुनाव को कहा जाता है कि अशोक गहलोत के लिए अग्नि परीक्षा है तो सतीश पूनिया के लिए अग्नि परीक्षा है। क्या वसुंधरा लौट कर आएंगी? क्या सचिन पायलट मजबूत बनेंगे? इस लिहाज से 90 निकाय के चुनाव के लिए कल वोट डाले जाएंगे। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे, जिसमें अजमेर नगर निगम के अलावा 9 नगर परिषद हैं और 80 नगर पालिका हैं। इन 90 निकायों में से 60 निकाय बीजेपी के पास हैं, क्योंकि अक्सर जिसकी सरकार रहती है उस पार्टी के ज्यादातर लोग जीत कर आते हैं स्थानीय निकाय के चुनाव में। इस लिहाज से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन चूंकि 90 में से 60 निकायों में बीजेपी का कब्जा है, तो इस लिहाज से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के लिए भी बड़ी चुनौती है। बीजेपी के लिए एक और बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो पिछली बार निकाय के चुनाव हुए हैं उसमें से ऐसा कहा गया है कि बीजेपी का जनाधार घटा है, कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार ये आंकड़े पेश करते हैं। इसलिए सतीश पूनिया के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए है, क्योंकि इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि राजस्थान में यह परंपरा रही है कि जिसकी सरकार रहती है उसके ज्यादा लोग निकायों में चुनाव जीत कर आते हैं। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसी वजह से मंत्रिमंडल में विस्तार को टाला है, राजनीतिक नियुक्ति को टाला है। उन्होंने कहा कि जो विधायक हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जिताकर लाएंगे, तो मंत्री बनने की उनकी जो इच्छा है उस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा, उनका नंबर आ सकता है। इस तरह से उन्होंने विधायकों में एक कंपटीशन पैदा की है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि सचिन पायलट से अलग होकर भी मैं कांग्रेस में मजबूत हूं। हालांकि सचिन पायलट के लोग जो निकाय के चुनाव हुए हैं या स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं उसमें ज्यादा संख्या में जीत कर आए हैं। अगर अब भरतपुर और दौसा की बात करें, उस इलाके की, करौली की, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि सचिन पायलट अपने प्रभाव वाले इलाकों में कांग्रेस पार्टी को जिताकर लाए हैं, जिसका सहरा भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने माथे बांध रहे हैं। लेकिन उनके लिए एक बड़ी चुनौती है कि 90 निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं और कांग्रेस ने वही फॉर्मूला अपनाया है कि विधायकों को टिकट दे दिया है कि आप जिताकर ले आइए। इस बार पहली बार ऐसा देखने को मिला कि कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी ने भी बहुत सारी सीटें छोड़ दी है कि जो भी निर्दलीय जीतेंगे उनके आधार पर हम निकाय में सरकार बना लेंगे। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि निर्दलियों के भरोसे दोनों ही पार्टियां इस बार चुनाव मैदान में हैं, क्योंकि सतीश पूनिया के पीछे भी वसुंधरा राजे हैं। अब वसुंधरा राजे जब ये कह रही हैं कि मार्च तक मैं इंतजार करूंगी, तो इसका मतलब यही है कि ये स्थानीय निकाय के जो चुनाव हैं, इसके अलावा जो उपचुनाव है उसे देखेंगी। उसके बाद वो कहेंगी कि देखिए पूनिया से तो संभल नहीं रहा है, मुझे वापस लाइए अगर बीजेपी को यहां जिताना है तो। सतीश पूनिया जी जान से कोशिश कर रहे हैं, पूरे राजस्थान का दौरा कर रहे हैं, सभी बड़े नेताओं को चुनाव में झोंक रखा है, क्योंकि पंचायत चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को सफलता मिली है, निश्चित रूप से बीजेपी उत्साहित है। और कांग्रेस के लिए है कि सारे मंत्रियों विधायकों को लगा रखा है, किसी भी तरह से ये आखिरी मौका है अशोक गहलोत को यह साबित करने का कि राजस्थान में मैं भी लोकप्रिय हूं। क्योंकि बहुत ज्यादा अगर देखा जाता है कि जब वो भाषण देते हैं या कहीं कुछ बोलते हैं तो लोग उसे सुनने में दिलचस्पी नहीं लेते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि अशोक गहलोत विपक्ष में ज्यादा अच्छे लगते हैं, सत्ता में आते हैं लोग कहते हैं कि दूसरे को नेता बनाओ। तो इसलिए हाथ से अशोक गहलोत ये दिखाना चाहेंगे कि हम अपने कामकाज पर वोट मांग रहे हैं। हालांकि वो पहले से कहना शुरू कर दिए हैं कि हमने कोरोना पर ज्यादा फोकस किया था, इसलिए ज्यादा बहुत ध्यान नहीं दिया गांव में, तो हमारी टिकट ज्यादा सीटें नहीं आई हैं। लेकिन स्थानीय निकाय के चुनाव में चूंकि कोरोना का भी इफेक्ट कम हो गया है, ऐसे में ये बहाना भी नहीं रहेगा। इसलिए अशोक गहलोत, सतीश पूनिया, वसुंधरा राजे और सचिन पायलट, ये चारों के लिए ये 90 निकाय चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हैं और इसके नतीजे राजस्थान की राजनीति में प्रभाव डालेंगे। कैमरामैन निखिल शर्मा के साथ राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।